हेलो गाइस, स्वागत है पहले तो आप सभी का जो ये एनालिसिस देखना है। आज है 17th ऑफ दिसंबर और हम लोग 18th ऑफ दिसंबर को निफ्टी क्या मूवमेंट कर सकता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। चार्ट्स पैटर्न समझ के फिर हम डिसाइड करेंगे कि 18th ऑफ दिसंबर का क्या मूवमेंट निफ्टी का रह सकता है। अगर हमें डिसाइड करना है कि अगला दिन कैसा होगा तो सबसे पहले हमें डे पे ही जाना पड़ता है। कभी भी अगर आपको बायस डिसाइड करने हैं किसी भी तरफ के तो हमेशा आपको जो है एक बड़े टाइम फ्रेम पे ही उसको डिसाइड करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मैनिपुलेशन बहुत होती है, आप ट्रैप हो सकते हो इजीली, आपके बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो डायरेक्शन हमेशा पता होनी ज़रूरी है। यहाँ पे मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई इसने लगाया था, फिर वहाँ से इसने एक लोअर लो की फॉर्मेशन चालू करी। यहाँ एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर लो, फिर एक लोअर लो, फिर एक हायर लो, फिर एक अब लोअर लो मार्केट बना सकता है। पर कल का दिन क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी नीचे थोड़ी सी बाइंग एक हमें देखने मिल रहा है पुश बायर्स की तरफ से, तो कल का दिन मुझे नहीं लगता कि इस एरिया को अभी कल ही तोड़ देगा। कल हो सकता है थोड़ा सा ये पुल बैक ले, इस वाले दिन का हाई निकाले और फिर ये फॉल करे, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमें देख सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं 2 आवर्स पे और कुछ चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ, तो क्या चीज़ें नोटिस होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे नोटिस करी जा रही है। जब जब मार्केट इधर आ रहा है तो एक बड़ा ही फॉल देखने मिल रहा है हमें यहाँ से। तो मोस्ट प्रोबेबली आज भी थोड़ी बहुत बाइंग आई है और यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा ये इक्वलाइज है। यहाँ पे ये वाले जो दिख रहे होंगे आपको इक्वलाइज होते हैं। तो मार्केट जब जब इन इक्वलाइज के आसपास होता है तो या तो उन्हें ग्रैब करता है या फिर उसके आसपास ही नए एक इक्वलाइज बना के और फिर वापस गिर जाता है। तो कल का दिन इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कहीं पे अगर इक्वलाइज जैसे यहाँ पे एक डोजी बन रखी है तो या तो इसका अपसाइड ब्रेक कर दे, और अगर इसका डाउनसाइड ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट नीचे नेगेटिव रहेगा और ये जो एरिया है यहाँ तक आने की मार्केट कोशिश करेगा। अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोज होता है तब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बुलिश रहेगा। पर अगर मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट और फर्दर डाउन यहाँ तक आने को आपको देखने मिल सकता है। कल की अगर मैं बात करूँ 18th ऑफ दिसंबर की, तो मार्केट मेरे हिसाब से जो चीज़ें करेगा वो ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से ये चीज़ कर सकता है। पहली चीज़, या तो वो फ्लैट ओपन हो और फिर थोड़ा सा वो नीचे ऐसे दिखा के और फिर वो धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके और फिर वो ट्राई करे ऊपर जाने का, और ये इक्वलाइज लेते ही क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है यहाँ से वो फॉल कर जाए वापस से, तो मार्केट फॉल कर सकता है ये इक्वलाइज लेने के बाद। दूसरी चीज़ मार्केट और क्या कर सकता है वो ये हो सकता है कि मार्केट जो है अगर ऊपर नहीं जाता, वो नीचे जाने लगता है तो फिर मार्केट डाउन साइड ही कंटिन्यू करेगा। पर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत हमें बाइंग जो है देखने मिल सकती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे भी अगर हम नज़र बनाएं तो हो सकता है मार्केट यहाँ से भी थोड़ा बहुत रिएक्ट करके और फिर हो सकता है फर्दर डाउन साइड या तो कंटिन्यू कर जाए या इस एरिया पे सपोर्ट लेके यहीं पे रुक जाए। ज़्यादा मेजर चांसेस किस चीज़ के हैं? ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं इन इक्वल हाइस के ब्रेक होने के कल। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो गैप भी बचे हुए हैं। ये अगर मैं दिखाऊं आपको मार्क करके तो ये एक गैप बचा हुआ है मार्केट में, ये वाला। तो मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करने आ जाए ऊपर और यहाँ से फिर फॉल हमें वापस देखने को मिल सकता है। और ये एक फेक आउट भी होगा। ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे होगे, ये ट्रेंड लाइन का फिर फेक आउट भी हो जाएगा। जैसे मान लो लोग यहाँ से देखेंगे मार्केट को इक्वलाइज तोड़ते हुए, ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा सा रिजेक्शन, मार्केट थोड़ा सा कोशिश करेगा ट्रेंड लाइन को तोड़ने का, ये गैप फिल करके मार्केट जो लोग यहाँ पे घुसे होंगे उनको लेके वापस गिर जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें देखने मिल सकता है मार्केट में। और
मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, कैसे होता है, ये मेजर चांसेस है इसके होने के, इस वाली चीज़ के होने के। तो मेरे बायस यही हैं कि कल का दिन जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिव होके इन इक्वल हाइस को, इन गैप्स को फिल करके और फिर मार्केट जो है या तो ट्रेंड लाइन से या फिर इसका फेक आउट देख के वापस नीचे आना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो 200 EMA पे मार्केट ने जो है एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। 200 EMA पे जब जब मार्केट सपोर्ट लेता है तो मार्केट में एक मोमेंटम अप साइड का हमें एक्सपेक्टेड होता ही होता है कि वहाँ पे एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। यहाँ पे पहले जो था एक मोमेंटम आया 2 आवर्स पे, इससे पहले इधर अभी आया, यहाँ पे आने के बाद एक बड़ा मोमेंटम, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे रिजेक्शन, एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड के लिए, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ा मोमेंटम। तो जब जब मार्केट 200 EMA पे सपोर्ट लेती है तब तब मार्केट एक बाइंग साइड की तरफ ज़रूर जाती है, या तो मार्केट सीधा ही नीचे खुल के और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब फिर हमारे पूरे बायस नीचे के हो जाएंगे, ये लेवल्स हम फिर चालू कर देंगे देखना। या फिर मार्केट जो मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और इन इक्वल हाइस को लेने के बाद ये जो एरिया है गैप का, इसको फिल करना चाहिए और फिल करने के बाद फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ हमें आती हुई दिख सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही रहेगी, और अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो इस 200 की EMA के नीचे क्लोजिंग आने के बाद बेरिश हो सकते हैं। तो 2 सिनेरियोज़ हैं हमारे पास 18 दिसंबर के लिए। सबसे पहला सिनेरियो जिसके होने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ये कि कल मार्केट बुलिश रहेगा और ये इक्वलाइज यानी आज 17 दिसंबर को जो भी हाई बनाया था मार्केट ने उसको लेके, उसकी लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिख सकता है। दूसरा चांस ये हो सकता है कि मार्केट या तो गैप डाउन ही खुले और 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब फिर हमारा मार्केट फिर और शार्प सेलिंग की तरफ जाता हुआ दिखता नज़र आएगा। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है 200 EMA के, आप बुलिश ही रहना, बेयरिश की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका फेक आउट ही होगा कि ये गैप लेने के बाद मार्केट हो सकता है वापस नीचे आता हुआ नज़र आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है 26,000 का। अगर आप ये गैप के आसपास देखोगे तो ये एक 26,000 का साइकोलॉजिकल भी नंबर भी है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी रुकावट बन सकता है निफ्टी के लिए। तो इन एरियाज़ पे नज़र रखना। ऑल दी बेस्ट आप सबको, और डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आज आपका दिन कैसा रहा और कल आपके क्या क्या प्लान्स है, आप लोगों ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बना रखी है। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।